जिस माँ के पास बच्ची पैदा होने के हॉस्पिटल की स्लिप है कि मेरी बच्ची इस हॉस्पिटल में इस दिन 2008 में पैदा हुई, 27 अप्रैल जो फलाना फलाना दिन था। उसने कहा मेरे वालिद की शादी 2005 में हुई, मेरी पैदाइश 2006 में हुई, इसलिए मेरी जो उम्र है वो 17 साल है। तो मैंने उनसे यही कहा था कि मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपने आपके साथ तब जाऊंगी जब आप मेरे और जहीर के रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे। वालदा ने कहा, हारिस बच्चे आप पहले दिन से हमारे साथ हो, आप इस केस पे काम कर रहे हो। अगर मैं आप लोगों को अभी तक हमने आपसे एक झूठ भी बोला हो, या बच्ची ने हमें घर बताया हो, या बच्ची को पता हो, या हमें पता हो, तो 2 बच्चियां मेरी घर बैठी हुई हैं, इनकी अभी जान चली जाए। मुझे जहीर ने सपोर्ट किया और बिना टाइम ज़ाया किए मुझसे निकाह कर लिया। मैंने उनसे फिर कहा, मैंने कहा आपसे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती हुई है, आपको अगवा किया गया है, आपके साथ कोई तशद्दुद हुआ है? तो उसने कहा कि नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। दुआ जहरा के वालिदैन का क्या आखिरी कदम किया है, उन्होंने क्या सोचा हुआ, क्या करना है उन्होंने? सर वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो इस केस को अंत तक लड़ेंगे। निकाह खान कह चुका है कि मैंने निकाह नहीं पढ़वाया, ये मेरी ज़बरदस्ती मेरे सिग्नेचर करवाए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, इस वक्त दुआ ज़ोहरा और ज़हीर अहमद का केस पूरे पाकिस्तान में हर शख्स की ज़बान ज़द-ओ-आम है। हम दुआ ज़ोहरा और उसके वालिदैन को तो एक प्लेटफॉर्म पे नहीं लेके आ सके, लेकिन उन 2 नौजवानों को लाजमी एक जगह पे लेके आ चुके हैं जिन्होंने इस केस के ऊपर दिलो जान से मेहनत की है। पहले हमारे साथ मौजूद हैं हारिस भट्टी साहब, जो कराची में उनके दुआ ज़ोहरा की फैमिली के साथ हर वक्त मौजूद रहे, और दूसरी तो हमारे साथ मौजूद हैं इमरान साहब, जिन्होंने दुआ ज़ोहरा और ज़हीर अहमद का पहला इंटरव्यू किया। आइए इन दोनों से पूछते हैं कि कौन अपनी जगह पे ठीक था और ये आप आने वाले इस केस को किस नज़र से देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, एक बार मैं इमरान साहब से सलाम कर लूँ कि ना हमारी लड़ाई हो जाए बाद में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी नहीं, लड़ाई कोई बात नहीं है। हारिस मेरा बहुत प्यारा भाई है और हमने बहुत सारा वक्त साथ गुजारा है और इंशाल्लाह गुजारना भी है, तो लड़ाई तो होनी नहीं है। किस चीज़ की लड़ाई? वो भी एज एन एंकर अपनी कुछ स्टोरीज़ को सामने लेकर आते हैं, अवाम के सामने हकीकत रखते हैं। मेरी भी यही कोशिश होती है कि मैं हकीकत को अवाम के सामने लेकर आऊँ। हमारी लड़ाई नहीं हो सकती, दुनिया की कोई ताकत हमारी लड़ाई नहीं करवा सकती। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। अच्छा जी, सबसे पहले मैं हारिस साहब से कुछ सवालात पूछूंगा। जी हारिस भाई, आप इतनी देर कराची में रहे और दुआ ज़ोहरा की फैमिली के साथ मेरा नहीं ख्याल कोई बंदा इतना अटैच था जितने आप अटैच थे, तो आपने स्टेप बाय स्टेप, इंच बाय इंच इस केस को क्या, तो आपको दुआ ज़ोहरा की फैमिली में क्या चीज़ नज़र आई है? सर दुआ ज़ोहरा की फैमिली के बाप के वर्डिंग में, उनकी वालदा की वर्डिंग में, उनके पास जो प्रूफ्स हैं उनमें तो मुझे सच्चाई नज़र आई है। एक बच्ची जिसको उन्होंने ख़ुद पैदा किया, माँ ने उसको खिलाया, जवान किया, उम्र उसकी 14 साल 2 महीने है, लेकिन बाद में ये होता है कि बच्ची जब चली जाती है या ट्रैप होती है, ये चीज़ें मैं नहीं पढ़ूंगा इस चीज़ में, मैं इस चीज़ को पढ़ूंगा ही नहीं, मैं पढ़ूंगा नहीं इस चीज़ में, क्योंकि कंट्रोवर्शियल वाली चीज़ है। बाप बार बार डॉक्यूमेंट्स लेके फिर रहा है कि मेरी बच्ची 14 साल 2 महीने की है। बाप अदालतों में जा रहा है, बाप अदालतों में जाके लहरा रहा है, डॉक्यूमेंट्स लहरा रहा है, डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, टिकटें लगी हुई हैं, बेफॉर्म, कोविड पेपर, स्कूल पेपर, कि बच्ची मेरी 14 साल 2 महीने की है। उसके बावजूद जज साहब कहते हैं कि इसका मेडिकल करवाया जाए। 2 दिन बाद मेडिकल रिपोर्ट आती, बच्ची की उम्र होती 17 साल। तो सर जिस माँ के पास बच्ची पैदा होने के हॉस्पिटल की स्लिप है कि मेरी बच्ची इस हॉस्पिटल में इस दिन 2008 में पैदा हुई, 27 अप्रैल जो फलाना फलाना दिन था, उसको जुटला के मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद बना के बच्ची की उम्र 17 साल कर दी गई, और बच्ची ने भी आगे 17 साल का, जो कि अजीब सी चीज़ बच्ची को, क्योंकि उसके वालिदैन भी कहते हैं कि बच्ची से तमाम चीज़ें उगलवाई जा रही हैं, ये बच्ची हमारी अपनी ज़ुबान नहीं बोल रही, बच्ची के मुंह में अल्फाज डाले जा रहे हैं। ये सीन है। अच्छा इमरान भाई, हारिस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने उस केस का बताया कि ये सारा जो इशू है एज के ऊपर है। आपने तो दुआ ज़ोहरा और ज़हीर अहमद के वकील का प्रॉपर इंटरव्यू भी किया है, उसने उस इंटरव्यू में क्या इंकशाफ किया था ताकि वो भी नाज़रीन को पता चले कि इसकी वीडियो के अंदर ही कि क्या बात वहाँ पे हुई थी? देखें, वकील का तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरी दुआ ज़ोहरा और ज़हीर से मुलाकात हुई, तो उस मुलाकात में मैंने इंटरव्यू के दौरान भी यही कहा कि दुआ, क्या आप अपने वालिदैन से मिलना चाहती हैं? आपकी उम्र कितनी है? उसने अपने मुंह से जो बोला, मेरे पास तो कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन उसके मुंह से बोले हुए अल्फाज मैं आपको बता देता हूँ कि उसने कहा कि मेरी उम्र 17 साल है। वालिदैन ने मेरी उम्र सिर्फ इस वजह से कम करवाई थी कि मेरी पैदाइश 2006 में हुई है, ये उसका कहना है, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन क्योंकि अल्फाज उसके हैं। उसने कहा मेरे वालिद की शादी 2005 में हुई, मेरी पैदाइश 2006 में हुई, इसलिए मेरी जो उम्र है वो 17 साल है। ठीक है, ये उसके अल्फाज हैं, मेरे नहीं हैं। तो वो अपने तौर पे 17 साल की है। भट्टी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि भट्टी साहब उधर से होकर आए हैं, इन्होंने अपने तौर पे तहकीक की हुई है, तो ठीक है। लेकिन दुआ ज़ोहरा से मेरी बात हुई कि क्या अपने वालिदैन से आप मिलना चाहती हैं, तो उसने कहा कि जी मैं अपने वालिदैन से मिलना चाहती हूँ। भट्टी साहब ने अपने तौर पे हक़ाइक़ को सामने लाने की कोशिश की, मैंने अपने तौर पे हक़ाइक़ को सामने लाने की कोशिश की। उसमें उन्होंने यही कहा कि मैं अपने वालिदैन से मिलना चाहती हूँ। मेरी अदालत में भी वालिदैन से जब मुलाकात हुई थी तो मैंने उनसे यही कहा था कि मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं आपके साथ तब जाऊँगी जब आप मेरे और ज़हीर के रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे। ये दुआ के अल्फाज हैं,
ठीक है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप हमारे हक़ में बयान दे दो, जिस पर मैंने कहा कि मैं आपके हक़ में बयान तब दूंगी जब मेरे और ज़हीर के रिश्ते को आप एक्सेप्ट करेंगे। ये बात हुई ये बात। ज़हीर साहब, जिस तरह इमरान भाई ने बात की कि दुआ ज़फ़र ने ये कहा कि मैं खुद अपनी फैमिली को मिलना चाहती हूँ सिर्फ इस वजह से, इस सूरत में कि वो मेरे हस्बैंड को भी मेरे साथ एक्सेप्ट करें, और आप उस साइड पे थे, तो क्या आप उनकी वालदा ने कोई ऐसा बयान दिया कि मैं अपनी बेटी को या अपने दामाद को एक्सेप्ट करूँगी? अच्छा सर, पहली बात यह है कि उस इंटरव्यू में ये कहा गया ज़हीर की जानिब से कि हम तकरीबन 3.25 साल से राब्ते में थे, हमारा सिम पे रब्ता था। पहली चीज़, जो घर में टैब था उस टैब में सिम ही नहीं डलती, ठीक है। दुआ के वालिद खुद IT एक्सपर्ट हैं, वो कहते हैं कि यार ज़रूरी नहीं कि बच्चों को आप शाकी करो, वैसे भी अच्छी बात है, नज़र रखनी चाहिए। डेली की बुनियाद पर या 2-4 दिन बाद मैं अपना जो टैब था चेक करता रहता था कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ तो नहीं हो रही, वो भी चीज़ मानने को आती है। लेकिन फिर ये कहा गया कि 3.25 साल से बच्ची में से राब्ते में है। उसकी माँ मेरे इंटरव्यू में, मैं आखिरी दिन बच्ची के इंटरव्यू आने के बाद उनके पाँव में जाके ज़मीन पर बैठ गया था कि माँ जी मुझे बताएं, अभी भी कोई बात रह गई है तो बता दें, हम ऑन कैमरा नहीं करेंगे। हो सकता है बच्ची ने आपसे बात की हो। अब बकौल वालदा के, मैंने ये बात करा, अब मेरे इंटरव्यू पढ़ी हुई है। वालदा ने कहा, हारिस बच्चे आप पहले दिन से हमारे साथ हो, आप इस केस पे काम कर रहे हो, अगर मैं आप लोगों को अभी तक हमने आपसे एक झूठ भी बोला हो, या बच्ची ने हमें घर बताया हो, या बच्ची को पता हो, या हमें पता हो, तो 2 बच्चियाँ मेरी घर बैठी हुई हैं, इनकी अभी जान चली जाए। सर एक माँ इतनी बड़ी बात तो नहीं कर सकती ना। एक बच्ची वैसे ही बता रही हैं बकौल उनके मुश्किल में है, और 2 बच्चियाँ घर में पड़ी हैं, पहली वो बच्ची उनके पास है, 2 की और वो जान दाव में लगा देंगी इतनी बड़ी कसम खा के। तो इस चीज़ पे मैं कहा यार वाकई कोई माँ ना इतनी झूठी नहीं हो सकती, कोई माँ इतनी जालिम नहीं हो सकती। अच्छा जी, हारिस साहब आप वहाँ पे मौजूद थे, मैंने एक चीज़ आपके इंटरव्यू में देखी कि आपने भी, अगर जिस तरह लोग इमरान साहब पे तनकीद कर रहे थे कमेंट बॉक्स के अंदर कि इमरान साहब ने सिर्फ और सिर्फ दुआ ज़हरा के हक़ में बात की, कोई इनके अपोजिट नहीं की, अगर दूसरी तरफ अगर आपके भी तमाम इंटरव्यूज़ उठा के देखे जाए तो आपने भी उनके वालिदैन के हक़ में ही बात की। आपने उनसे कभी भी एक दफ़ा भी ये कंपनसेट करने की बात नहीं की, चलो ठीक है जो हो गया जी हो गया, अब आप इनको एक्सेप्ट करें, माने, इनको ज़िंदगी में लेके आएँ, ऐसा क्यों था? सर मैंने ये बात की है इंटरव्यूज़ में, आप गौर कीजिएगा, मैंने बोला है कि सर आप कभी एक्सेप्ट करेंगे ज़हीर को? उन्होंने कहा कि मैं एक क्रिमिनल को कैसे अपना दामाद मान सकता हूँ। एक क्रिमिनल ही हुआ ना, 51 डे से बच्ची लापता है, बच्ची को लेके घूम रहा है, पूरा पाकिस्तान लेके घूम रहा है, और माँ अदालतों में आके, कोर्ट्स में आके, टीवी पे आके बाप दुहाइयाँ दे रहा है मेरी बच्ची मिल जाए, मेरी बच्ची मिल जाए। इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद भी माँ बाप को उसने नहीं मिलवाया, और बड़ी चीज़ उसने कही कि भाई जब बच्ची मेरे पास आई मुझे पता ही नहीं था। सर आप खुद ही सोचें, आप अकेले तो माशाल्लाह आप भी जवान है, मैं हूँ, मेरे लिए ना बड़ा मुश्किल होगा कराची से लाहौर ना 1250 किलोमीटर सफ़र तय करना किसी गाड़ी में, बड़ा मुश्किल चीज़ है कि नामुमकिन सी बात है। अगर आप कोई इसको मुमकिन कह ले, वो उसका अपना जेब है, वो कुछ भी कह सकता है। बच्ची घर से निकलती है और जाती है लाहौर कराची एयरपोर्ट। कराची एयरपोर्ट में टैक्सी का क्या काम था कि जो इत्तेफाक से उसको मिल गया, उसने कहा कि मैं लाहौर जा रहा हूँ, आ जाओ। सर ये इत्तेफाक अभी आपको भी सुनना है कि कराची वाला बंदा एम आप घर से बाहर निकले, अभी आप निकले यहाँ से लाहौर से, और आप किसी को कहेंगे यार मैं कराची जाना, तो बंदा कहे यार आजा मैं भी कराची जा रहा हूँ। जैसे ये लाहौर से यानी कि मुगलपुर से धर्मपुर है। पहली चीज़ ये, बच्ची ने बोला कि मैं 2-2:30 बजे निकली थी। बच्ची अगर देखा जाए कराची से लाहौर के सफ़र के दौरान, तो वो तकरीबन रात को 3 से 4 बजे लाहौर पहुँचती है। बोला मैं पंजाब यूनिवर्सिटी आई, मेरे पास फ़ोन नहीं था, मैंने किसी का लड़की मुझे मिल गई, मैंने उसका फ़ोन, सर 3-4 बजे कौन सी ऐसी रूह थी जो बैठी हुई थी जिसको जाके उसने फ़ोन पकड़ाया कि मुझे ज़हीर से नंबर से रब्ता करो, और ज़हीर को पता ही नहीं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि गाड़ी ड्राइवर कैसा बंदा था जो एक बच्ची 13-14-15 साल की बच्ची को लेके आ गया और उससे सिर्फ किराए की डिमांड भी नहीं की। क्या 16 घंटे में बच्ची के पास कुछ भी नहीं था, बच्ची ने कुछ नहीं खाया, बच्ची ने कुछ नहीं पिया। एक ड्राइवर को अभी मैं कहूँगा यार मैंने कराची जाना है, मेरे पास पैसा भी कोई नहीं है, तो ये वहाँ जाके दे दूँगा, सर वो कभी भी नहीं जाएगा, वो कभी भी नहीं जाएगा। वो कहेगा ले पागल हूँ मैं, 25-30 हज़ार का पेट्रोल खर्च करके जाऊँ, वहाँ जाके बंदा ही कोई ना हो। चीज़ें हैं ये ज़रा शक्कू से बात है, अगर इंसान न्यूट्रल बन के सोचे ना तो सवालिया निशान बनते हैं कि यार चीज़ें ये मानने में नहीं आती। सही इमरान भाई, आपने जब उनका इंटरव्यू किया आपने भी एक क्वेश्चन लाजिम पूछा कि कराची से लाहौर कैसे आई, उन्होंने बताया बड़े कंफर्टेबल जोन में आई, तो आपको थोड़ा बहुत कभी माइंड में आया नहीं क्या ये ब्लंडर कर रही है मुझसे या झूठ बोल रही है? देखिए मेरा काम है उससे सवाल करना, मैंने ऑफ द कैमरा भी सवाल किया कि एक लड़की के लिए बड़ा मुश्किल होता है। भट्टी साहब को भी पता है कि लाहौर में एक केस बना था मोटरवे वाला, तो इस तरह के केसेस पहले भी नज़र में आए, तो मैंने कहा ये बड़ा मुश्किल होता है एक लड़की के लिए, एक छोटी सी बच्ची के लिए इतना लंबा सफ़र करना। लेकिन वो कह रही है कि मैंने किया है, मेरे लिए एक एक पल बड़ा मुश्किल था इस सफ़र में, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर पहुँची और इस मुश्किल में मुझे ज़हीर ने सपोर्ट किया और बिना टाइम ज़ाया किए मुझसे निकाह कर लिया। मैंने उनसे फिर कहा, मैंने कहा आपसे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती हुई है, आपको अगवा किया गया है, आपके साथ कोई तशद्दुद हुआ है? तो उसने कहा कि नहीं बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है,
मैंने अपनी मर्ज़ी से ये स्टेप उठाया। इंतहाई कदम उठाने से पहले मैंने 100 दफ़ा सोचा था, फिर जाके ये मैंने कदम उठाया और मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ पहुँची हूँ, अपनी मर्ज़ी से ज़हीर के साथ निकाह किया है। मैं एज़ अ यूट्यूबर, एज़ अ सहाफ़ी, मैं इस चीज़ पे बिलीव रखता हूँ कि वालिदैन के साथ बहुत बुरा हुआ है। ये जो केस बना है, ये केस नहीं होना चाहिए था। ज़हीर और दुआ हमारे मुआशरे के अज़ीम किरदार नहीं हो सकते, ठीक है। हमारे मुआशरे के अज़ीम किरदार वो हो सकते हैं जो हमारे मुआशरे के लिए बेहतरी के लिए काम करें, ना कि कोई ऐसा। लेकिन क्योंकि उन्होंने गलती कर ली है, उन्होंने निकाह कर लिया है, बजाय मैं ये बात करूं कि निकाह तोड़ देना चाहिए, निकाह को ख़त्म कर देना चाहिए, मैं ये कहूँगा कि दोनों फैमिलीज़ के बड़ों को बैठना चाहिए, मामले को सुलझाना चाहिए, ना कि इसे एक कौमी मसला बना दिया जाए। बहुत सारी हज़ारों लड़कियां जो अपनी मर्ज़ी से ये इंतहाई कदम उठाकर कोर्ट में निकाह करती हैं और बाद में ये अगवा वाले केस और बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, वो उन वालिदैन के लिए पूरी कौम की हमदर्दी हैं। दुआ ज़ारा के वालिदैन के लिए मेरी भी हमदर्दी हैं। उनके दुख में, उनकी तकलीफ़ में पूरा मुआशरा इस टाइम बराबर का शरीक है, मैं भी बराबर का शरीक हूँ। लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि दोनों फैमिलीज़ से कि आप कोशिश करें इस मामले को बैठ के सुलझाएं, ना कि आप इस केस को मीडिया पर उछालें। आप अपनी भी इज़्ज़त ना ख़राब करें, दुआ की भी इज़्ज़त ना ख़राब करें। दुआ हमारी बहन है, वो हमारी कौम की बेटी है, ये भी हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं, दुआ के वालिदैन भी। तो मैं ये कहूँगा कि आप बैठें, दोनों फैमिलीज़, दोनों तरह के तरफ से वकील साहब बैठें और इस मामले को सुलझाने की कोशिश करें और इस मामले को ख़त्म किया जाए। मैं अपना इंटरव्यू ख़त्म करूँगा। एक चीज़ जो तमाम लोगों को शक शुबहात में डाल रही है वो है ज़हीर की फैमिली, कि आज तक किसी भी प्लेटफॉर्म पे ज़हीर की फैमिली एक्सपोज नहीं हुई। दुआ ज़हरा की फैमिली भी एक्सपोज हुई है, इवन कि उनका घर भी एक्सपोज हुआ है कि ये लोग यहाँ पे रहते हैं जिनका शजरा नसब ये है। तो आपको कहीं ये नहीं लगता कि ज़हीर की फैमिली भी सामने नहीं आ रही कैमरे के, ज़हीर का घर भी सामने नहीं आ रहा? तो एक माँ को तो यही डर होगा कि शायद मेरी बेटी की खैर महफूज हाथों में है। आपके साथ मैं गया था ज़हीर के घर, जब ये खबरें चल रही थी कि लापता हो गई है एक कराची से लड़की जिसका नाम दुआ ज़ारा है, और 2 दिन बाद उसका ये सुनने को मिला था कि उसका निकाह हो गया और वो सामने आ गया। सब लोगों की तरह मेरे ज़हन में भी यही था कि शायद लड़की अगवा हो गई है और उसके वालिदैन के साथ बहुत बुरा हुआ है। तो मेरे ज़हन में भी यही था। मैंने 2 से ढाई महीने जब से ये केस चल रहा है, पता नहीं 2 ढाई महीने मैं क्या क्यों, जब से ये केस चल रहा है मैं इस केस में मेहनत कर रहा हूँ, अपने रिसोर्सेज को लड़ा रहा था, कोशिश कर रहा था कि मैं किसी तरीके से इनकी फैमिली तक पहुँचूँ। पहले मैं ज़हीर के भाई शबीर तक पहुँचा, उनके वकील के थ्रू और बाकी मामलात के थ्रू, अपने रिसोर्सेज के थ्रू। उसके बाद जब अब दुआ ज़ारा का इंटरव्यू किया तो मेरे जहन में भी यही था कि शायद यार कोई अगवाकार गैंग है जिसने लड़की को अगवा करके ज़बरदस्ती निकाह करा लिया है। और फिर मैं उधर जब गया तो वहाँ पे मैंने देखा वहाँ का माहौल ही चेंज था। दुआ अपने शोहर के साथ बैठ के पिज़्ज़ा पार्टी कर रही थी। जब मैंने उससे इंटरव्यू करने की कोशिश की तो दुआ ने कहा कि मैं इंटरव्यू नहीं देना चाहती, मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ ऐसा अल्फाज इस्तेमाल करूँ जो मेरे वालिदैन के लिए तकलीफ़ का बायस हो। मैंने उसको कहा तकलीफ़ का बायस तो उनके लिए ये भी आपका था कि आप इंतहाई कदम उठा के लाहौर से इधर आ गए हैं, तो वो खामोश हो गए इस बात पे। फिर उसने कहा कि मैं ज़हीर के साथ खुश हूँ, मेरे वालिदैन अगर मेरे साथ सुलह करने चाहते हैं, ज़हीर को एक्सेप्ट करते हैं, तो मैं उनकी बात मानने के लिए तैयार हूँ और उनके साथ सुलह करने के लिए तैयार हूँ। तो ये बात हुई मेरी। हारिस साहब, ये तो उन्होंने फाइनल टच बता दिया कि ज़हीर जो दुआ ज़हर ने अपना फाइनल बता दी, डिमांड बता दीजिए, मेरी डिमांड क्या। वहाँ पे आप कराची से होके आए, कल ही आप वापस आए हैं, तो दुआ ज़हरा के वालिदैन का क्या आखिरी कदम क्या है, उन्होंने क्या सोचा हुआ, क्या करना है उन्होंने? सर वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो इस केस को अंत तक लड़ेंगे। सिंपल सी बात मैं करूँगा इन शॉर्ट, अगर वो कुछ भी नहीं है, अगवाकार नहीं है, गैंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, सर आपका किसी के साथ कोई मसला नहीं है, आपने कोई मिसाल आप हैं, कोई जुर्म किया तो कोई आपको कोई पकड़ेगा ना, कोई पुलिस अदालतों में लेके जाएगा ना। अपनी आंखों से मैंने 12 मुल्ज़िमान को देखा ट्रायल कोर्ट पे आते हुए इसी केस से रिलेटेड। 23 लोग टोटल पकड़े, वो क्यों पकड़े? जब केस ही कुछ नहीं था, जब केस का कोई इसमें कोई अगवाकार नहीं थे, गैंग नहीं थे, 23 लोगों को क्यों पकड़ा? निकाह खान कह चुका है कि मैंने निकाह नहीं पढ़वाया, ये मेरी ज़बरदस्ती मेरे सिग्नेचर करवाए गए हैं। निकाह खान ये कह चुका है, तो फिर सर ये लाहौर गाइड में चीज़ साबित हो चुकी हैं। फिर भी अगर आप ये कहें कि ज़हीर का शौहर यानी कि दुआ का शौहर ज़हीर इस तरह तो ये ज़्यादती है। आप एक दफ़ा कंफर्म कर लें। हारिस साहब, अगर हम दोनों फैमिलीज़ को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ जाएं, दुआ ज़ोहरा के वालिदैन भी इस साइड पे हैं और ज़हीर अहमद और उसकी जो है जो बीवी है वो भी एक साइड पे, दुआ ज़ोहरा, तो क्या आपको लगता है कि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है? मीडिया तुम क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा, शायद आंसर बाहर आ जाए मुँह से। सर अगर ये होना होता ना तो ये चीज़ मीडिया पे आती ना। अगर उन्होंने बैठ के कोई मामला बेहतर ठीक करने होते वो कभी मीडिया पे ना आते। और मेहदी साहब अगर मीडिया पे हैं तो मैं समझता हूँ फिर शायद केस को हाइप मिली है। अगर वो मीडिया पे ना आते तो सर जब तक वो मीडिया पे नहीं आए थे, 1-2 दिन बाद ही मीडिया पर आए जब बच्ची अगवा हुई है घर से जैसे भी गई है,
तो सर 2 दिन तो कम से कम बता देते ना, मीडिया पे आने से पहले कॉल करके बता देते कि भाई बच्ची आपकी हमारे पास है। उस बाप को नौबत ही ना आती मीडिया पे आने की। यानी कि आपका सर कहने का ये मतलब है कि जो दुआ ज़ोहरा की जो फैमिली है वो किसी हाल में ज़हीर को एक्सेप्ट नहीं करेगी, नहीं करेगी जी। और वहाँ पे सर आप ये कह रहे हैं कि दुआ ज़ोहरा अपने बाप से मिलने के लिए तैयार है अगर वो उनको इसके हस्बैंड के समेत एक्सेप्ट करें। मैं नौजवान लड़के लड़कियों को ये पैगाम देता हूँ कि इस तरह का इंतहाई कदम उठाने से पहले अपने वालिदैन की इज़्ज़त का ख्याल रखें, उनकी दिलाजारी ना करें। अगर आपकी वजह से आपके वालिदैन दुनिया में रुसवा होते हैं तो आप दुनिया में भी और आखिरत में भी रुसवा हो जाएंगे। और वालिदैन से मैं ये कहूँगा कि आप अपने बच्चे और बच्चियों की खुशी का ख्याल रखते हुए उनकी मर्ज़ी के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फ़ैसला करें, ताकि आपको इधर रुसवाई का सामना ना करना पड़े। आप भी कोई दुआ ज़हरा जैसी लड़की को कोई पैगाम दे सकते हो कि आपने इस केस को किया, आपने उसकी माँ के दर्द महसूस किए, आंखों किए हैं, तो शायद आप जितना क्लोज रहे हैं उसके तो वो शायद दुआ आपको देखे और आपके मैसेज को वो भी कुछ। सर मैं तो एक ही बात करूँगा, मैं दुआ को क्या मैसेज दूँ बच्ची को, मैं तो इतना कहूँगा कि ज़हीर की फैमिली में अगर इतनी गैरत है तो सर कुछ भी नहीं बिगड़ा, जाएँ सुबह उठे वापस चले जाएँ, जाके बैठे उनके घर के। अगर तो ये सच्चे हैं, ये कुछ भी नहीं किया इन्होंने, उनका इंतज़ार जो कर रहे हैं, ये सुबह उठे बच्ची को लेके जाएँ। मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि सर ज़हीर की दुआ की फैमिली ना कुछ भी नहीं कहेगी। अच्छा जी, और आप मैं इस चीज़ की गारंटी सर बताएं आप एक मिनट। भट्टी साहब माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं और इनका दिल साफ़ होता है, नीयत भी साफ़ है। मैं इनको बहुत पुराना जानता हूँ। ये भी उधर से कोशिश करें, हम इधर से कोशिश करें, दोनों वकला को पहले बैठाते हैं, दोनों फैमिलीज़ की बात कराते हैं। अल्लाह करे कि ये मामला हल हो जाए और दोनों फैमिलीज़ की सुलह हो जाए। अल्लाह करे जनाब कि आप दोनों की मेहनत रंग लेके आए और दोनों फैमिलीज़ एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हो जाए। नाज़रीन प्लीज़ काइंडली आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि दुआ ज़हरा को अब क्या करना चाहिए और दुआ ज़हरा के वालिदैन को अब क्या करना चाहिए। और अपने इस मेज़बान इर्तज़ा भट्ट को और हमारे जो सहाफ़ी हैं हारिस भट्टी साहब और इमरान खान साहब, इनको भी इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।